सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर में कोविड-19 के मद्देनजर निरीक्षण करते हुए 6 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा की। कोविड-19 के लिए किए गए बचाव कार्य की समीक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर सहारनपुर के दौरे पर है। उसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर द्वारा मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड सेंटर का निरीक्षण किया। उसके बाद कचहरी प्रांगण स्थित जिला पंचायत सभागार में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जिले में ऑक्सीजन मांग को देखते हुए यहां पर 6 ऑक्सीजन प्लांट को मंजूरी दी गई है। सीएम योगी जी के दौरे के दौरान सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त दिखाई दी। इस मौके पर जिला पंचायत सभागार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल, विधायक प्रमोद ऊंटवाल, विधायक विक्रम सैनी सहित एडीजी राजीव सबरवाल, डीएम सेल्वा कुमारी जे, एसएसपी अभिषेक यादव सहित पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। डीएम सेल्वा कुमारी जे ने मुजफ्फरनगर में कोविड-19 के चलते हुए प्रशासन की तैयारियों की पूरी जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी। ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मुजफ्फरनगर में 6 ऑक्सीजन प्लांट और लगेंगे। वहीं उन्होंने रामपुर का गांव का दौरा भी किया, जिसमें लोगों ने सीधा संवाद किया और कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की कि सभी मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन जरूर करें। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मुजफ्फरनगर दौरे के बाद हेलीकॉप्टर द्वारा सहारनपुर की ओर प्रस्थान कर दिया। थोड़ा पीछे गाड़ी ठीक है मैम। चलो यार तुम सरकारी खराब कर दो काम उधर वो करो मैं कहां में सब खड़ा 3,10,000 थे, वह अब प्रदेश में केवल 1,49,000 मात्र रह गए हैं। यानी 1,61,000 लोग रिकवर होकर के घर जा चुके हैं, उनकी स्वस्थ होकर के घर जा चुके हैं। मात्र पिछले 16 दिन का प्रदेश के अंदर का परिणाम है, रिजल्ट है। उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य है। अब तक हम लोगों ने 4.5 करोड़ कोरोना के टेस्ट प्रदेश के अंदर संपन्न किए हैं और लगातार इस कार्रवाई को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी जो रिकवरी रेट है वर्तमान में 90% है। प्रदेश में हम लोगों ने अब तक जो वैक्सीन 1.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे चुके हैं। 18 प्लस के लोगों को भी, 18 से 44 वर्ष की उम्र के लोगों को भी 4,15,000 ऐसे युवाओं को वैक्सीन प्रदेश में उपलब्ध कराया जा चुका है। हम फेज वाइज जनपदों की संख्या इसके साथ जोड़ रहे हैं और उस क्रम में फर्स्ट वेव में L1 फैसिलिटी की ज़्यादा आवश्यकता थी, जो हॉस्पिटल में बेड्स की आवश्यकता थी। उस समय हमारे पास 1,16,000 L1 फैसिलिटी के बेड्स थे और L2 L3 फैसिलिटी के कुल 23,000 बेड्स थे। लेकिन सेकेंड वेव में आपने देखा होगा संक्रमण बहुत तीव्र होने के कारण अचानक ऑक्सीजन की मांग हुई, रेमडेसिविर की मांग हुई, अचानक दवाओं की मांग बढ़ने लग गई। कुछ स्थिति को पैनिक भी बनाया गया और जनता में स्वाभाविक रूप से घोड़ लगी ऑक्सीजन के लिए, रेमडेसिविर के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए। हमें हमेशा इस बात को ध्यान में देना होगा कि आपदा के समय धैर्य हमारा सबसे बड़ा मित्र होता है। भय का वातावरण पैदा करने का कुछ लोगों ने शरारतपूर्ण चेष्टा भी की और उसका परिणाम है एक स्थिति पैनिक हुई और उसके कारण हर व्यक्ति ऑक्सीजन के लिए दौड़ पड़ा, हर एक व्यक्ति रेमडेसिविर के लिए दौड़ पड़ा और एक प्रकार की एक समय तो सिचुएशन ऐसी थी कि जैसे अव्यवस्था की सी स्थिति पैदा होगी। लेकिन ईश्वर की कृपा से, सभी लोगों के सहयोग से स्थिति नियंत्रण में की गई और आज पूरी तरह स्थिति नियंत्रण में है
और हर व्यक्ति को ये व्यवस्था दी जा रही है कि वह वहाँ पर, हम लोगों ने इस दौरान ऑक्सीजन की सप्लाई, आपने पहली बार देखा होगा कि ऑक्सीजन की सप्लाई हमें बाहर से मंगानी पड़ी। भारत सरकार ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलवाई, वायुसेना के विमानों का इस्तेमाल ऑक्सीजन के टैंकर को लाने ले जाने में इस्तेमाल किया गया और ये लगातार चला है। फर्स्ट वेव में हमारी प्रदेश की कुल आवश्यकता ऑक्सीजन की जो होती थी वो 300 मीट्रिक टन की हो जाती थी, लेकिन सेकेंड वेव में यह बढ़ करके 1000 मीट्रिक टन तक पहुंच गई। हम लोगों ने लगातार इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया है, लेकिन साथ साथ हर जनपद ऑक्सीजन में आत्मनिर्भर हो सके, इसके लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक कार्रवाई प्रारंभ हुई और अब प्रदेश के अंदर हम लोग इस समय 300 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कार्रवाई को आगे बढ़ा चुके हैं। मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि आपके मुजफ्फरनगर में भी 6 ऐसे प्लांट लगने जा रहे हैं जो यहाँ पर 4 पहले से थे, उनकी क्षमता कम थी। 6 नए प्रस्तावित किए गए हैं जिनको हम यहाँ पर लगाने जा रहे हैं। हम लोगों ने वर्तमान में जो एक आशंका व्यक्त की जा रही है कि गाँव में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल चुका है, राज्य सरकार उसके प्रति पूरी सतर्क है। 5 मई से ही हमारी गांव-गांव में घर घर सर्वे का काम चल रहा है। हमारी निगरानी समिति स्क्रीनिंग का काम करती है। स्क्रीनिंग के बाद लक्षण युक्त उन लोगों को होम आइसोलेशन में रहना है, क्वारंटीन सेंटर में रहना है या हॉस्पिटल में पहुंचाना है, इसको तय करती है और सूची इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर में उपलब्ध कराती है। ICCC से 24 घंटे के अंदर रैपिड रिस्पांस टीम उस गांव में पहुंच करके एंटीजन टेस्ट कराती है। एंटीजन टेस्ट के बाद भी अगर कुछ लोगों में संदेह है तो उनका RT-PCR जांच करवाने का कार्य हो रहा है। एक बृहद पैमाने पर एक कार्यक्रम जहां चल रहा है, वहीं साथ ही साथ ये भी तय किया गया है कि स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग की कार्रवाई भी हर एक गांव में हो, कंटेनमेंट जोन में हो,